बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान। आज मैं अपने स्टूडेंट्स और यंग वेट्स की फरमाइश के ऊपर एक टॉपिक पे डिस्कशन करने लगा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया यानी कि जानवर को बेहोश करने के तरीके। तो मैं आपको बताऊंगा कि लोकल और जनरल एनेस्थीसिया में मैं किस तरह से प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ चीज़ें, और कौन से एनिमल में कौन सी स्पीशी में मैं क्या फॉर्मुलेशन यूज़ करता हूँ, कौन से कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ, और किस चीज़ को मैं सख्ती से मना करता हूँ। तो आइए मैं आपको इस वाले से डिस्कस करके बताता हूँ। हमारा टॉपिक है एनेस्थीसिया। जैसे कि आपको पता है कि एनेस्थीसिया की दो किस्में होती हैं। पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा जनरल, फिर लोकल। आज हम बेसिक हमारा कंसर्न होगा जनरल के ऊपर। तो डिफरेंट स्पीशीज़ का मैं आपको बता दूंगा कि हमने किस तरह से डोज कैलकुलेट करनी है और किस डोज से लगाना है एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले अगर हम बर्ड्स को देखें तो बर्ड्स में आप यूज़ करेंगे मैं बता रहा हूँ जो मैं अपनी प्रैक्टिस में चीज़ें यूज़ करता हूँ। हर प्रैक्टिशनर जो है उसकी डोजेज या उसकी ड्रग ऑफ चॉइस दूसरे से वेरी कर सकती है। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने खुद यूज़ की हैं अपनी फील्ड में और जिससे मैंने बेहतर रिज़ल्ट लिए हैं। तो बर्ड्स में आपने यूज़ करना है केटामीन। केटामीन एट द डोज रेट ऑफ 20 सॉरी आप यूज़ करेंगे 1 ml फॉर 20 kg। तो इसके लिए आपके पास एक छोटी वेइंग मशीन होनी चाहिए जिसमें आप बर्ड्स का वेट कर सकें। बर्ड्स में आपको डिफरेंट सर्जरीज मिल सकती हैं। कुछ सर्जरीज ऐसे हैं कि जो मैंने परफॉर्म की है। फॉर एग्जांपल किसी बर्ड में बुलेट शॉट का केस था, उसको हमने सर्जरी करके डीप वूंड था और बहुत अंदर ऑर्गन में गई हुई थी वो, तो उसकी जो है बुलेट को निकाला था। और कुछ ऐसी हो सकती हैं जिसमें पंखे में लग गई या किसी ब्लेड में लग गई। तो ऐसी सूरत हाल जिसमें आपको स्टिचिंग करनी पड़े, तो ऐसी सूरत हाल में आपको एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो उसके अलावा एक कॉमन प्रैक्टिस ये भी है कि समटाइम ऐसा होता है कि आपका बर्ड जो है वो फीडिंग पाइप जो है वो उसको इनटेक कर लेता है, वो उसके अंदर चला जाता है, जिसको आमतौर में पोटा कहते हैं ना। तो गिज़र्ट में चला जाता है तो आपको गिज़र्ट को ओपन करके करते हैं। तो ये एक सूरत हाल थी जिनमें आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनमें मैं सिर्फ केटामीन यूज़ करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ज़ाइलाज़ीन जो है वो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। नो, बर्ड्स के अंदर आप ज़ाइलाज़ीन यूज़ नहीं करेंगे। तो ये कंट्राइंडिकेटेड है, बल्कि बड़ी सख्ती से कंट्राइंडिकेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें कैट एंड डॉग्स की, तो उसमें हाँ मैं कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ केटामीन एंड ज़ाइलाज़ीन। अब यहाँ पे बात टेक्निकल है, थोड़ी सी समझने वाली है। एक्चुअली जो मैं हमारी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो यही चीज़ समझाना है जो मैं अभी आपको समझाने लगा हूँ। यहाँ पे हमारे प्रैक्टिशनर्स को बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो केटामीन का डोज रेट है 1 ml पर 20 kg, और ज़ाइलाज़ीन का है 1 ml पर 10 kg। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कैट है, अब पहले आप देखें डॉग है आपके पास 20 kg का। तो अब आपने इस 20 kg को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, 10 kg 10 kg। अब इस 10 kg के लिए आप केटामीन लगाएंगे। केटामीन 20 किलो को 1 cc लगती है, 10 किलो को कितनी लगेगी? वेरी सिंपल, आधा cc, 0.5 ml। ओके। और केटामीन ज़ाइलाज़ीन की हम बात करें तो वो 10 किलो को 1 ml 10 किलो को लगती है, तो हमारे पास यहाँ पे 10 किलो है, तो ये 1 ml हो जाएगी। अब इन दोनों को आप मिक्स करेंगे, मिक्स करके ये टोटल बन जाएगी 1.5 ml।
मैं इसको देता हूँ आम तौर पे इंट्रामस्कुलर देता हूँ, इंट्रामस्कुलर यूज़ करता हूँ। तो इंट्रामस्कुलर देने के बाद आपने जानवर को कम से कम 11 से 12 मिनट वेट करना है। अक्सर औकात में ऐसे होता है 1, 2 या हार्डली 3 मिनट में जो है ना आपका पेशेंट एनेस्थाइज़ हो जाता है। लेकिन इन केस आपका जानवर अगर एनेस्थीसिया में नहीं आ रहा तो वेट फॉर एट लीस्ट 12 मिनट्स, उसके बाद फिर आप इसकी डोज़ को और कर ज़्यादा लगा सकते हैं, मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद एक तो हमने अभी 20 केजी का देख लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कैट। कैट अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 3 केजी की है, 3 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 1.5 केजी और ये हो जाएगा 1.5 केजी। तो क्योंकि 10 किलो को 1 सीसी लगता है, 1.5 केजी का है, तो यहाँ पे आपकी डोज बनेगी 1.5 को आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 0.15। और इसी तरह 1.5 को आप जब 20 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास आंसर आएगा 0.075। तो ये जो अमाउंट है ये आप 1 ml की जब सिरिंज लेंगे उसके साथ आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें आपको जो है ना वो ग्रेडेशन इस तरह से होती है कि आपको उनसे आइडिया हो जाएगा। तो आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, फिर सेम इंट्रामस्कुलर उनको दे देंगे। यहाँ पे कैट में मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ लोग हैं कार का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, केटामिन, रिफेम्पिन और एट्रोपिन। तो एट्रोपिन कैट के अंदर जो है उसकी सिग्निफिकेंस इस हवाले से है कि कैट में जैसे सेलिवेशन जब होती है तो उस वजह से उसको एस्पिरेशन ना हो जाए, चॉकिंग ना हो जाए, इन मसलों से बचने के लिए हम साथ में एट्रोपिन भी दे देते हैं। तो इसमें आप इसमें मिक्स भी कर सकते हैं। एट्रोपिन का डोज रेट है 1 ml पर 45 केजी। उस हिसाब से आप उसको चाहे सेपरेट लगा लें, चाहे इनमें मिक्स कर दें। तो इसके बाद बल्कि इन सब चीज़ों से पहले आपके पास पेट्स में 2 तरह के केसेस आ सकते हैं। एक आपको इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ सकती है, एक इलेक्टिव सर्जरी होती है। इलेक्टिव सर्जरी में तो आप 6 से 8 घंटे अपने एनिमल को नथिंग पर औस पे रखवाते हैं। उसमें जानवर ऑफ फीड होता है तो वॉमिटिंग का चांस नहीं होता। लेकिन अगर आपको सडन सर्जरी करनी पड़ती है, इमरजेंसी केस है, तो उसमें आप ऐसा करें कि पहले ज़ाइलाज़िन लगा लें। उसका एक इफ़ेक्ट है कि उससे एनिमल आपका वॉमिट करेगा, तो उसमें जो वॉमिट करेगा उसका स्टमक एम्प्टी हो जाएगा, फिर आप उसको केटामिन देंगे, वो आ जाएगा। दूसरी कुछ प्रैक्टिस में हम ये भी करते हैं, मैं फिर बताता चलूँ, हर प्रैक्टिशनर की एक अपना एक चॉइस होती है। मैं जब इनको कंबाइन करके लगाता हूँ तो मैं जानवर को कम से कम 10, 12, 15 मिनट का एक साइड पे टाइम देता हूँ ताकि अगर उसने वॉमिट करनी है तो वो वॉमिट कर दे। और ड्यूरिंग सर्जरी जब आपने उसके माउथ की जो है ना वो डायरेक्शन इस तरह से करनी है कि जो सलाइवा है वो बाहर ही आए। और इसके साथ साथ आप समटाइम, बल्कि ये भी प्रैक्टिस में है कि जब आप एनेस्थीसिया करने लगें तो उनकी आँखों में, क्योंकि आँखें खुली रहती हैं, तो कोई ऐसा सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो तो आँखों में कोई ना कोई एंटीबायोटिक का ड्रॉप डाल दें। आमतौर पे जेंटामाइसिन के आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, एक-एक ड्रॉप आप दोनों आँखों में यूज़ कर लें। तो ये थी हमारी कुछ छोटे जानवरों के हिसाब से। अब हम डिस्कस करेंगे, अगर हम बात करें शीप एंड गोट और दूसरी साइड पे कैटल बफलो, तो इन सब का जो है सेम ही है एनेस्थीसिया का प्रोटोकॉल और डोजेज भी सेम है। इनके केसेस में हम सिर्फ यूज़ करते हैं ज़ाइलाज़िन। मैं जो यूज़ करता हूँ ज़ाइलाज़िन एक्चुअली सिडेटिव ड्रग है, लेकिन यहाँ पे आपको इन जानवरों में इतनी सेडेशन दे देती है कि आप उनमें सर्जरी परफॉर्म कर सकें। तो इसका डोज़ रेट आपने बड़े ही ध्यान से लगाना है। मैं डोज़ रेट आपको बता रहा हूँ, जो डोज़ रेट होगा उसी मुताबिक ही आपने ड्रग यूज़ करनी है। उससे ज़्यादा करेंगे तो उसके नताइज जो है वो बड़े ख़तरनाक किस्म के मिल सकते हैं, जिसमें जानवर की डेथ भी हो सकती है। तो
लार्ज एनिमल में ज़ाइलाज़ीन को इसकी आप डोज चूज़ करेंगे 1 ml पर 100 kg। आप शायद कुछ लोग जिन्होंने पहली बार सुना है वो शायद हैरान हो, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत बात है मैं कि 100 किलो को 1 सीसी लगाएंगे। तो इसमें भी दो प्रैक्टिसेस हैं, इंट्रामस्कुलर भी यूज़ होता है, सबकट भी यूज़ होता है। आप दोनों ही तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे इसको ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर ही यूज़ करता हूँ। और इसमें भी आप कोशिश करें कि जानवर को 4 से 6 घंटे ऑफ फीड रखवाएं पहले, और इतने ही कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे पोस्ट ऑपरेशन के भी आप उनको ऑफ फीड रखवाएं, ताकि इनमें अगर आप ऑफ फीड नहीं रखवाएंगे तो ब्लोटिंग का या अफारे वगैरह का जो है ना वो इशू हो सकता है। और इन मसलों से बचने के लिए आप उस जानवर को बेहतर है कि ऑफ फीड करवा लें। उसके बाद ज़ाइलाज़ीन की डोज़ रेट इतनी ही रखेंगे आप, और फिर जिस साइट पे आपने सर्जरी करनी है वहाँ पे आप उसको लोकली भी एनेस्थीसिया यूज़ कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में यही डिस्कशन थी। अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।